आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले वो प्रॉपर्टीज देखें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एरोमेटिक कंपाउंड्स का अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि बहुत हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6 और यही अगर सैचुरेटेड होता तो फॉर्मूला CnH2n+2 होता, जहां पर कि अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6 2 12+2 14 हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाता है कि इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, लेकिन फिर भी इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिखते हुए भी अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं आता। जैसे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो टेस्ट दिखाते हैं वो टेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें कि हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिख रहा है लेकिन वो टेस्ट नहीं देते हैं। जैसे कौन सा टेस्ट, एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सपोज सिंपल अनसैचुरेटेड कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और ब्रोमीन जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये कलरलेस हो जाएगी। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्शन करने पे इस तरह से एडिशन रिएक्शन हो गई, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br और ये इट बिकम्स कलरलेस। ये टेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दिख रहा है वो नहीं देते हैं। उसी तरह से एक और टेस्ट है बेयर्स टेस्ट। क्या है बेयर्स रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट है 1% एल्कलाइन KMnO4। और इस तरह से रिएक्शन होती है। सपोज वही इथीन अनसैचुरेटेड सिंपल कंपाउंड लिया, बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करने पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा और इससे इथाइलिन ग्लाइकॉल बनता है और ये पिंक कलर जो है एल्कलाइन KMnO4 इज पिंक इन कलर और दिस बिकम्स कलरलेस। तो ये जो टेस्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड द्वारा दिखाए जाते हैं वो टेस्ट किसी एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें दिखने में तो हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है लेकिन वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। दे डू नॉट गिव द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। उनमें एलिफेटिक कंपाउंड्स जो कि अनसैचुरेटेड हैं उनकी तरह ना ही एडिशन रिएक्शन दिखाई जा रही है और ना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाई जाती है। किस तरह की रिएक्शन दिखाते हैं फिर ये? इन कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रॉपर्टी they show electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जहां कोई इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड के किसी H एटम को रिप्लेस करके खुद आ जाए, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो उनमें 5 होती हैं, जैसे ब्रोमीन हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन और ऑक्सीडेशन तो नहीं दिखाते जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखें अगर हम, इस तरह से बेंजीन की रिंग है, इनमें हर पोजीशन पे H होता है और सपोज क्लोरीनेशन कराने पे Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल इसमें H को रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हुआ एंड इट बिकम्स क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह की रिएक्शन जहां इलेक्ट्रोफाइल किसी H एटम को रिप्लेस करके खुद आ रहा है, उस तरह की रिएक्शन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली सभी साइक्लिक कंपाउंड हैं, रिंग वाले कंपाउंड्स हैं जिनमें 5, 6 या 7 मेंबर्ड रिंग होती है। और इन रिंग्स के अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मींस डबल, सिंगल, डबल, इस तरह से कॉन्जुगेशन है। एग्जांपल देखें, सिंपलेस्ट एग्जांपल बेंजीन, जहां डबल, सिंगल, डबल इस तरह से कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है और ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। तो इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड्स को देखा गया कि साइक्लिक हैं, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और रिंग का साइज 5, 6 और 7 मेंबर्ड रिंग का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स आर फ्लैट और प्लेनर। ये किससे पता लगा? एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से पता लगता है कि एरोमेटिक कंपाउंड सभी फ्लैट हैं, प्लेनर है, ये सब कार्बन और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन सब एक ही प्लेन में होंगे, है ना। इसलिए प्लेनर होने के कारण ही इसमें एक और प्रॉपर्टी बनती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो पाता है। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन द कंप्लीट मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। केवल उन दो कार्बन के बीच में जहां बॉन्ड दिखाया है वो वही लोकलाइज्ड नहीं है, वो पूरे रिंग पे कहीं भी घूम सकते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्यों आ रही है? प्लेनर होने के कारण, साइक्लिक और प्लेनर होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ऑन द कंप्लीट मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखें, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने के कारण इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन इनकी वैल्यू लो होती है और इनकी रेजोनेंस एनर्जी हाई है। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जिन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड दिखाया है केवल वही नहीं रह के पूरे मॉलिक्यूल पे घूम सकते हैं, जिसे हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। इस तरह का डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देन लास्ट प्रॉपर्टी इज, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हकल के रूल के हिसाब से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करने पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2, 6, 10, 14 इस तरह से आती है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इनकी रिंग्स में पाए जाएंगे। 2, 6, 10, 14 इन पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। और जिन कंपाउंड्स में कलेक्टिवली ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाएं वो कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और इन प्रॉपर्टीज के पाए जाने के फिनोमिनन को एरोमेटिसिटी कहते हैं।